उम्दा, क्या सोच रही हो? किन सोचों में गुम हो? भाभी, मैं ये सोच रही हूँ कि नौशी की मंगनी को 1 साल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि अब नौशी का भी फर्ज अदा हो जाए, उसकी जल्द से जल्द शादी कर दूँ। वैसे भी माशाल्लाह से अब आपा भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं और सीम ने बहुत अच्छा कारोबार सेट कर लिया है। हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो। वैसे ये अच्छा हो गया कि वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं, वरना हमारी नौशी इतनी दूर चली जाती। हाँ भाभी, मैं तो इतनी दूर नौशी को भेजने का सोच भी नहीं सकती। फिर मैं आपा को नहीं इनकार कर सकती थी और ना ही नौशी को इतनी दूर भेज सकती थी। मेरे लिए मुश्किल बन जानी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और आपा ही यहाँ पर शिफ्ट हो गई। वैसे भी मुझे वसीम से अच्छा लड़का कहाँ मिलना था भला। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। घर का देखा बाला नेक बच्चा है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। बहुत ही फरमाबरदार बच्चा है, हर एक की बात मानता है। हाँ भाभी, अगर खुदा ना खास्ता नौशी का रिश्ता हमें कहीं बाहर करना पड़ जाता तो क्या पता लड़का कैसा होता, किन किन बुरी आदतों में मुलव्वस होता। जितनी मर्जी जान पड़ताल कर ले, लड़की की फितरत का थोड़ी ना पता चलना था। वो तो साथ रह कर तभी पता चलता है ना, ऐसे मिलने जुलने से थोड़ी ना पता चल जाता है 2-4 दिनों में कि कौन कैसा है। हाँ उम्दा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे भी अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं और फिर जब लड़की की शादी होती है तो शादी करके उस घर में जाती है, तब पता चलता है कि लड़की में कौन कौन से ऐब हैं। फिर कई राजों से पर्दा उठता है, लेकिन फिर इंसान कर कुछ नहीं सकता। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। चलो ठीक है भाभी, फिर मैं अभी आपा को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि कब की तारीख रखें हम लोग। हाँ चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, आपा को डिनर पे इनवाइट कर लो और फिर सब बैठकर मशवरा करके कोई अच्छी सी तारीख रख लेंगे शादी के लिए। चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम कॉल करो, मैं इतनी देर तक किचन में काम देख लूँ। जी भाभी, चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो उम्दा? और मेरी बेटी कैसी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी। और नौशी भी बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं, वसीम और भाईजान ठीक है ना? हाँ शुक्र अल्लाह का, वो भी ठीक है। अब तो शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह से हमारा बिजनेस भी सेट हो गया है, सब चीजें वापस रूटीन में आ गई हैं। आपी, मैंने आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी, नौशी और वसीम के रिश्ते के बारे में। मैं चाहती हूँ कि अब मैं नौशी की शादी कर दूँ। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी कि जल्द से जल्द वसीम की शादी हो जाए और नौशी मेरे घर में आ जाए। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। चलो तुम्हारे भाई आते हैं ना, फिर मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। जी जी आपी, नौशी आप ही की बेटी है, जब चाहे आप उसे लेके जा सकती हैं। और भाभी कह रही थी आप कल का खाना हमारी तरफ खाइए और फिर शादी की तारीख भी रख लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल का खाना तुम्हारी तरफ भी खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब मिलकर डेट फाइनल कर लेंगे। मैं तो इतनी एक्साइटमेंट हूँ कि कब मेरी बेटी की शादी हो। तुम्हें तो पता है ना, इकलौता बेटा है मेरा। जी भाभी, और फिर शादी की इतनी तैयारियां भी करनी है, हम मिलकर करेंगे। हाँ चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैंने तुम्हारे भाई से भी बात करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज। आप भाईजान से बात करके मुझे बताइएगा फिर। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना और नौशी को मेरी तरफ से सलाम कहना। जी जी भाभी, आप भी वसीम को मेरी तरफ से प्यार करना। चलो शुक्र है, मेरी टेंशन तो खत्म हुई, बस भाईजान जल्दी शादी के लिए मान जाए। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अब मेरी नौशी भी पराई घर चली जाएगी, वो भी पराई हो जाएगी, फिर मेहमानों की तरह ही आया करेगी यहाँ। बच्चियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की तो बात है, छोटी सी थी, कैसे हर बात पे जिद करती थी, और अब उसकी शादी हो जाएगी। मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर बेटी को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है, अपने माँ बाप को छोड़ना ही होता है। भाभी, मैं सोच रही हूँ वसीम की पसंद का सारा खाना बनवाती हूँ। हाँ ये ठीक है, वसीम की पसंद का खाना बनवा लो और जो आपी को पसंद है वो भी कुछ बना लेना। जी भाभी, आज नौशी की तारीख पक्की हो जाएगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, हमारी बच्ची की खुशियाँ हैं। बस आज सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। अल्लाह ताला हमारी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उसे हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और उसे ऐसे ही खुश रखे जैसे वो हमेशा रहती है, आमीन। ये ज़ुबैदा किधर है? ऐसा करो, तुम ज़ुबैदा को सारे
करा दो और तुम मेरे साथ आओ। मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, उनमें से सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन से कपड़े किसको देने हैं। आखिर वो दिन रखने आ रहे हैं तो कपड़े भी तो देने हैं ना। अरे हाँ भाभी, ये तो मुझे याद ही नहीं था। शुक्र है कि आपने रख लिए थे कपड़े। तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी ज्यादा शॉपिंग करके रखती हूँ ताकि किसी को लेने देने में कपड़े देने हो तो मेरे पास मौजूद हो। जी जी भाभी, अब बार बार बाजार तो जाने नहीं होता और फिर टाइम भी तो थोड़ा होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है भाभी, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं। मम्मी, चच्ची, अरे शेरोज, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आपको पता है क्या हुआ है? अरे बेटा, आज दावत है ना तुम्हारी खाला की, इसीलिए उनके तैयारी के लिए हम यहाँ पर खड़े थे। हमने सोचा कि किचन में जाकर खुद सारी तैयारी करते हैं, किसी चीज की कमी ना रह जाए। बेटा खैरियत तो है ना? तुम हमें क्यों ढूंढ रहे थे? मम्मी, वसीम की कॉल आई थी। तो बेटा इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? वो तो तुम रोजाना ही बात करते हो वसीम से, बल्कि दिन में कई कई बार करते हो। मम्मी, आप समझ नहीं रही। अरे बेटा समझाओगे तो हम समझेंगे ना। मम्मी, वसीम की फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? वसीम ठीक है? भाईजान सब ठीक है? जी चच्ची, वसीम ठीक है और खालू जान भी ठीक है। जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? ज्यादा तो नहीं हुआ ना? चच्ची जान, अभी तो आग बुझी नहीं है। कब से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं वहीं पे जा रहा था, मैंने सोचा आपको बता दूं। आपा का तो बहुत बुरा हाल होगा। इस वक्त तो उनके पास कोई नहीं होगा। उनके पास कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है। ऐसा करो, तुम मुझे भी साथ ले जाओ और मुझे आपा की तरफ छोड़ जाना और तुम वहां से फैक्ट्री चले जाना। जी ठीक है चच्ची। मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे उम्दा। शिरोज बेटा, तुम हम दोनों को ले जाओ साथ। ठीक है मम्मी, आप लोग जल्दी से आ जाए। अल्लाह करे सब खैर हो, ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। अब ये तो चलकर ही पता चलेगा। अभी तो वो शिफ्ट ही हुए थे, अभी तो उन लोगों ने सेटअप मुकम्मल किया था। आज तो मेरे बच्चे की शादी की डेट फिक्स होनी थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। उम्दा तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो, हौसला रखो। भाभी देखे ना, अभी तो उसकी शादी की डेट फिक्स होनी थी और पहले ही इतना कुछ हो गया, पता नहीं क्या होगा। परेशान मत हो उम्दा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। जी भाभी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ, शेरोज इंतजार कर रहा होगा और तुम हौसला रखो, रोना बंद करो। अगर तुम ही हौसला छोड़ दोगी तो अपनी बहन को कैसे हौसला दोगी? उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। जी भाभी, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या हुआ है? अब क्यों इतने परेशान हैं? अब क्यों मुझे इतनी जल्दबाजी में अंदर लेकर आए हैं? ऐसी भी कौन सी बात करनी थी आपने जो बाही नहीं हो सकती थी? उम्दा, मुझे नौशी के बारे में बात करनी थी। नौशी के बारे में? खैरियत तो है ना? नौशी की शादी की तो अब डेट फिक्स नहीं हो सकी, तो इस बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, अभी तो आप जानते ही है ना सब कुछ। अभी तो 1 महीना ही हुआ है आग लगे को, अभी इतनी जल्दी आप ही शादी तो नहीं कर सकती ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी शादी नहीं हो सकती। अब पता नहीं वसीम कब तक अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सके, और पता नहीं कर भी सकेगा या नहीं। और तुम खुद देखो, इनका बिजनेस पूरी तरह से स्टार्टअप होना है। सब कुछ तो जल गया था। बिजनेस स्टैंड करने में कई साल लग जाते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? इंतजार ही कर सकते हैं ना। लेकिन हम कितनी देर तक इंतजार करेंगे? कितने साल इंतजार करेंगे? हम क्या तब तक अपनी बेटी को घर बिठाए रखेंगे? मेरी बेटी को किसी रिश्ते की कमी है क्या? तो क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता देखूं तो लाइन लग जाए रिश्तों की। लेकिन नौशी की शादी तो वसीम से होगी ना, फिर हम रिश्ता क्यों देखेंगे कहीं और? उसका तो रिश्ता तय है ना। देखो उम्दा, नौशी की शादी वसीम के साथ होनी थी। ठीक है, आपका क्या मतलब है? उसी से होनी है। तुम समझ नहीं रही बात को। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह नहीं करूंगा जहाँ पे उसे सारी जिंदगी सरवाइव ही करते रहना पड़े। मेरी बेटी लाडो पली है, उसके मुंह से बाद में कोई ख्वाहिश निकलती है, पहले मैं उसकी पूरी करता हूँ। क्या मैं उसे सरवाइव करने के लिए छोड़ दूं? अब वसीम के वो हालात नहीं है जो पहले थे। उसके हालात भी पहले जैसे हो जाएंगे। इंसान पर मुश्किलात तो आती ही रहती हैं। आजमाइश तो किसी भी इंसान पर आ सकती है। उन पर आजमाइश आई है तो क्या हम उनका साथ छोड़ दें? मैं साथ छोड़ने की बात नहीं कर रहा,
साथ देना और बात है, लेकिन मैं अपनी बेटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आपकी बेटी की खुशी तो उसी में है ना। मेरी बेटी कभी मुझे इनकार नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगा। देखो उम्दा, मेरे दोस्त का एक बेटा है जो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा है। उसके बाप का अलग बिजनेस है और वो अपना अलग से कर रहा है, और वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। वो नौशी का रिश्ता मांगना चाहता है। उस वक्त तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अभी भी जवाब के मुंतजिर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको इनवाइट कर लूँ। अब ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं आप ही को क्या कहूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरी बेटी की खुशी वसीम में है, और फिर मैं इतनी खुदगर्ज हूँ कि अपने आप ही के थोड़े से मुश्किल हालात में उनको अकेला छोड़ दूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा करूंगी? मैं अपनी बहन के साथ इतना बुरा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, तुम अपनी बहन का रिश्ता निभाती रहो और मैं अपनी बेटी का सोचूंगा। वो मेरी भी तो बेटी है, मैं क्या उसके बारे में बुरा सोच रही हूँ? तुम इस वक्त सिर्फ अपनी बहन का सोच रही हो। आप ही तो कहते थे वसीम इतना काबिल इंसान है, वो जल्दी सरवाइव कर पाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो जल्दी सरवाइव ना कर सका, तो हमारा सब कुछ हमारी बेटी का ही तो है। क्या हम अपनी बेटी की खुशियों को पीछे धकेल दें? पैसा तो खुशियों की जमानत नहीं होता ना। आपने एक दफा भी नौशी से पूछा है कि वो क्या चाहती है? देखो उम्दा, अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करोगी और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने जो फैसला सुनाना था सुना दिया। रही बात नौशी की, तो उससे मैं बात कर लूंगा। इन्हें ये क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही है? ये सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ कितना अच्छा था, अचानक से ये सब कुछ ऐसे क्यों हो गया? क्यों सब कुछ इतना बदल गया? और पापा को क्या हो गया है? मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा ने पापा को इतना समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। अगर पापा ने मेरी बात भी ना सुनी तो क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए था। मैं वसीम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। नौशी क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? नौशी, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या बर्बाद हो गया है? क्या खत्म हो गया है नौशी? मुझे तरीके से समझाओ तो सही, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें पता है नीलम, पापा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे नौशी? बताओ मुझे। पापा कह रहे थे कि वो मेरा और वसीम का रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन नौशी क्यों? वो क्यों खत्म कर देंगे? उन्हें तो वसीम बहुत पसंद है। वो कह रहे थे कि वसीम इतनी जल्दी सरवाइव नहीं कर पाएगा। उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है और वो उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता नीलम, मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ वसीम से शादी करूंगी। नहीं नौशी, मामू ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है, तुम खुद बात करो मामू से, मामू समझ जाएंगे। हो सकता है वो तुम्हारे लिए परेशान हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। तुम उनकी इकलौती बेटी हो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है वो तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। तुम एक मिनट तो उनसे बात करके देखो। तो ये रोना शोना बंद करो, पहले बात तो कर लो ना। मम्मा ने उनसे बात की थी, लेकिन वो नहीं माने। जब वो मामा की नहीं मान रहे थे, अगर वो मेरी भी ना माने तो? बेशक उन्होंने मम्मानी जान की बात नहीं मानी, लेकिन तुम्हारी बात वो मान लेंगे। तुम बात तो करके देखो। मैंने देखा है उनको, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं टाली। तुमने जो कहा है उन्होंने पूरा किया है। तुम्हारी ये भी बात वो जरूर मानेंगे। तुम सच कह रही हो ना नीलम? वसीम की कॉल आ रही है। तुम वसीम से बात करो, कोई ना कोई हाल जरूर निकल आएगा। मुझे मुमानी बुला रही थी, मैं जरा उनकी बात सुनकर आती हूँ। तब तक तुम जरा बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो वसीम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज परेशान लग रही है मुझे। वसीम, मैं बहुत परेशान हूँ। और परेशानी की वजह? पापा कह रहे हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो, है ना नौशी? देखो नौशी, ऐसे मजाक मत किया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वसीम, कभी तो सीरियस हो जाया करो। मैं सच में कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा रिश्ता तो तय हो चुका है। पापा कह रहे थे कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, इसीलिए वो मेरी शादी तुमसे नहीं करना चाहते। लेकिन खालूजान ऐसा कैसे सोच सकते हैं? देखो वसीम, मेरे पापा लालची इंसान नहीं है, लेकिन वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा पोसेसिव है। जहाँ मेरी बात आती है
उन्हें हर चीज बस परफेक्ट चाहिए होती है और इसीलिए वो सोच रहे थे कि तुम इतनी जल्दी सरवाइव नहीं कर पाओगे। मामा ने उनसे बात की है लेकिन वो मान नहीं रहे। अब क्या होगा वसीम? नौशी, तुम परेशान मत हो, मैं खालू जान से खुद बात करूंगा। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगा। और वैसे भी मेरा बिजनेस काफी हद तक सेट हो गया है। वैसे भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी जिसका मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मेरे पास पूरा बैकअप प्लान है। मैं मामू जान को समझा दूंगा तो वो समझ जाएंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं दिन रात मेहनत करके वापस अपना बिजनेस स्टैंड कर लूंगा। सच में वसीम, पापा मान जाएंगे ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं मना लूंगा खालू जान को। वसीम, मैं बहुत परेशान थी, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। तुम तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। मेरे होते हुए परेशान ना हुआ करो। हाँ मैं जानती हूँ, तुम बहुत बहादुर हो। अरे वाह, नौशी मैडम मेरी तारीफ कर रही है। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? वसीम, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा अच्छा, फिर तुम भी इतना सीरियस ना हुआ करो, फिर मैं सीरियस रहूंगा। कोई एक तो नॉन सीरियस रहेगा तभी तो ठीक रहेगा। तुमसे तो बात करना फजूल है। अल्लाह हाफिज। अरे अरे, शुक्र है उम्मीद की कुछ किरण नजर आई। अब मैं रिलैक्स हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे वसीम पर पूरा भरोसा है, मुझे उम्मीद है वो बाबा को मना लेगा। अस्सलाम वालेकुम खालू जान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? कहाँ तक पहुँचे हो तुम? खालू जान, वो तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक्चुअली मेरे पास कुछ सेविंग थी और फिर मेरा कुछ बैकअप प्लान भी था। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। बैकअप प्लान जरूर होने चाहिए, ऐसी सूरत हाल में काम आ जाते हैं। जी खालू जान, फिर मैंने कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी की थी। अभी इसी महीने ही मुझे प्रॉफिट मिला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है वहां से। अब मुझे बैंक वालों से लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो तुमने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। जी खालू जान, दरअसल मैं चाहता था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन डैड चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस चलाऊं। इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट की थी कुछ, ताकि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे जमा कर सकूं। लेकिन अब जो भी सिचुएशन हुई वो आपके सामने ही है। इसीलिए अब मैं और डैड मिलकर हम यही बिजनेस को दोबारा स्टैंड अप करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बरखुरदार। देखे खालू जान, नौशी आपकी बेटी है, मुझे पता है आप उस हवाले से परेशान होंगे और आपका परेशान होना बनता भी है। आप एक बेटी के बाप है, आपकी जगह कोई भी होता वो परेशान होता। अगर आप मेरे बिजनेस की वजह से हमारे रिश्ते को टाल रहे हैं या खत्म करने का सोच रहे हैं तो ऐसा मत करें। आप मुझे सिर्फ 1 साल दे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं 1 साल में अपना बिजनेस वापस स्टैंड कर लूंगा। आपको तो पता है मेरे क्लाइंट्स पहले से ही थे और अब तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो वसीम, नौशी मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसे बहुत लाडों से पाला है। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। खालू जान, आप बेफिक्र हो जाए। मैं नौशी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा जैसे आप उसे खुश रखते हैं। देखो वसीम, मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम बहुत होनहार भी हो। बस मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। खालू जान, मैंने आपसे कहा है ना, आप मुझ पर भरोसा करें। आप मुझे सिर्फ 1 साल का वक्त दें, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। नौशी, नौशी बेटा। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी बाबा। बेटा मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? अगर मैं तुम्हारा वसीम से रिश्ता खत्म कर दूं, कहीं और कर दूं, तो क्या तुम्हें मंजूर है? बाबा, मैं वसीम से ही शादी करना चाहती हूँ। आप वसीम को टाइम दें, उसकी बात मान लें, उस पर भरोसा करें। देखिए खालू जान, हम दोनों की खुशी एक दूसरे में है। प्लीज आप मुझ पर भरोसा करें, 1 साल का टाइम दे दें बस मुझे। जी बाबा, आप वसीम को 1 साल का टाइम दें, उस पर एतबार करके तो देखिए आप। मुझे यकीन है कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, तो आपको मायूस नहीं करेगा। और फिर बाबा, मैं वसीम से ही शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। बाबा, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, प्लीज आप ये भी मान लें, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस ख्वाहिश को मुकम्मल कर दें। ठीक है बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वसीम को मैं 1 साल का टाइम देता हूँ। 1 साल बाद हम तुम दोनों की शादी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 1 साल में वहीं पर खड़े होगे और मुझे मायूस नहीं करोगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे बाबा हैं, आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। शुक्रिया खालू जान। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपकी भरपूर ख्वाहिश पर हमने नीलम और नौशी का नेक्स्ट पार्ट बना दिया है।
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور شیئر کر دیں. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ ہم آپ کی ایک سبسکرائب سے موٹیویٹ ہوتے رہیں اور ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.